कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं है, कहानी बनकर अमर हो जाता है। 18 जून 2023 को वो जवान सियाही 17,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी पत्नी के साथ 50 सालों का प्लान बना रहा था, घर बसाने का, आने वाले बच्चे का प्लान। लेकिन दो प्रेमी जो महज 5 महीने पहले पति पत्नी बने थे, 19 जुलाई 2023 को हमेशा के लिए जुदा हो गए। पत्नी के साथ मोहब्बत की मंजिलें तय करने वाले कैप्टन ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवा दी। ये कहानी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह और उनकी पत्नी समृति सिंह की स्कूली लाइफ पूरा करके वो कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं। जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनको एक बहुत ही बेहद खूबसूरत लड़की से मुलाकात होती है। लेकिन दोस्तों, वो पहली नज़र में उनसे कोई बातचीत नहीं होता है, और जब उनसे मुलाकात होने लगती है तो उन लोग दोनों का प्यार हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ अंशुमन सिंह और स्मृति सिंह का। दोस्तों, ये दोनों प्यार लगभग 8 वर्षों तक चलता रहा। फिर अंशुमन सिंह मार्च 2020 को सेना यात्रा में भर्ती हो गए और देश के सेवा में लग गए। इसी दौरान वो घर आते हैं और अपने पापा से बातचीत के दौरान अब कहते हैं कि पापा अब शादी कर ली जाए। तो उनके पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुमको जो लड़की पसंद है उससे तुम शादी कर लो। फिर वो उस लड़की के बारे में बताते हैं जिनका नाम स्मृति सिंह था। तो उनके पापा उनका शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। महज 5 महीने ही होते हैं उनके शादी का, और वो कैप्टन अंशुमन सिंह का शहीद होने के पहले हुई थी, 5 महीने पहले हुई थी शादी। कैप्टन की शादी 10 फरवरी 2023 को कैप्टन अंशुमन की शादी पठानकोट की सृष्टि सिंह के साथ हुई थी। स्मृति एक कंपनी में इंजीनियर पद पर थी, यह नोएडा में रहती थी और उनका 5 महीने महज शादी हुई। 19 जुलाई का हुआ हादसा। 19 जुलाई 2023 को तकरीबन सुबह 3 बजे चंदन पोस्ट पर कैप्टन अंशुमन के बंकर के पास गोला बारूद के भंडार में भयंकर आग लग गई। कैप्टन अंशुमन को अपनी जिम्मेदारी तुरंत याद आई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके कई सैनिक अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की जरूरत है। कैप्टन अंशुमन आग में कूदने का जोखिम मालूम था, लेकिन फिर भी वह आग में कूद गए। अपनी सुरक्षा के परवाह किए बिना कैप्टन अंशुमन अपने सभी साथियों को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। खतरनाक आग में खतरे और बावजूद के बिना डरे, बिना प्रभावित हुए चल पड़े। आग में बचाने लगे लोगों को तलाश करने और सुरक्षित लाने के लिए वह दृढ़ संकल्पित थे। आग में कूद 7 सैनिकों को बचाया, जिसमें वे 3 गंभीर रूप से घायल थे, और फंसे हुए सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कैप्टन अंशुमन 3 बार झूल एयर पैसेलर, और चौथी बार जब वो गए तो उसमें आग में झुलस गए। दोस्तों, कैप्टन अंशुमन एक बहुत ही जाबाज और बहुत ही ईमानदार। तब छुट्टी में अपने घर आते हैं और अपने पापा से कहते हैं कि पापा अब शादी कर ली जाए। उनके पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुमको जो लड़की पसंद है तुम उससे शादी कर लो। उनके पापा बहुत ही धूमधाम से शादी करने के लिए तैयार थे। तो अंशुमन सिंह ने बोले कि हाँ पापा, एक मुझे लड़की पसंद है। उनके घर वालों से बातचीत किए और उनके घर वाले भी राजी हो गए और स्मृति सिंह से शादी हो जाती है। शादी होने के महज 5 महीने बीतते हैं, तभी उनके घर स्मृति सिंह के मोबाइल पर फोन आता है कि आपका हस्बैंड अब नहीं रहा, आपसे जुदा हो गया। ओ स्मृति सिंह अपने ससुर के पास फोन करती है कि पापा, मेरे पास ऐसा ऐसा फोन आया है। उसके ससुर कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से आ जाओ यहाँ। उनकी
स्मृति सिंह की ननद और स्मृति सिंह एक ही साथ रहती थी और वो लोग दोनों कैंप पकड़ के नोएडा से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पार्थिव शरीर का इंतजार होता है। जब इंतजार होते होते जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचता है तो वह रोती बिलखती हुई जाती हैं। अंशुमन सिंह के कान में कहते हैं कि सोना, हमें तुम पे बहुत गर्व है। तुम हमेशा कहते थे कि मैं कोई आम मौत नहीं मरूंगा और हमें तुम पे बहुत ही गर्व है। इतना कहने के बाद वो धीरे से बोलती हैं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो बहुत जोरों से बोली हैं, सबके कानों में गूंज उठा। फिर रोने बिलखने के बाद वह पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होता है। जो भी होता है हुआ और फिर राष्ट्रपति के द्वारा उनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया और जो भी उनको मिला कीर्ति चक्र वो लेकर अपने घर आए। घर आने के बाद वह अपने ससुराल में नहीं रही, तो मायके चले गए। उनके सास ससुर का आरोप है कि स्मृति सिंह अब हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। उनका एक एटीएम था वो भी ब्लॉक करा देती हैं। जो भी उनसे जुड़ा सामान था वो अपना बैग में पैक करती हैं और अपने मायके चली जाती हैं और फिर न फोन न कॉल सब कुछ बंद कर देती हैं। तो उनके अंशुमन सिंह का मम्मी पापा का कहना है कि इस चीज में बदलाव लाया जाए और कीर्ति चक्र उन लोगों ने हाथ से भी नहीं छुआ था और वो अपने घर लेकर चले गए।